हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ, सजग और बहुत ही बढ़िया होंगे। आइए परीक्षा की तैयारी के व्यू में आपको लिए चलते हैं व्याकरण अंश में। और व्याकरण के तहत सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि निश्चित रूप से परीक्षा में आता है और वह है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र 5 नंबर का जो आता है, तो आवेदन पत्र आप कैसे लिखेंगे, इस संदर्भ में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। पहले इस आवेदन को समझ लीजिए कि कैसे आप लिखेंगे कि आपको 100% अंक प्राप्त होगा। सबसे पहली बात है कि आप लिखने के पहले अपना व्यू एक आइडिया बना लेंगे और आइडिया बना लेंगे कि किसके पास लिखना है, तो कहाँ कहाँ हमारा आवेदन पत्र का खाका कैसे रहना चाहिए। जहाँ भी देना है उसको संबोधन जो है सो आप नोट रखेंगे। सबसे पहले हम लोग संबोधन में जाते हैं, क्योंकि अंक का वितरण अच्छे ढंग से किया जाता है। अंक का वितरण यहाँ तक आप संबोधन से चलते हैं, यहाँ तक के व्यू में 1 नंबर आपको बढ़िया से लिखेंगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा। फिर बीच बॉडी आप जो तैयार करते हैं, जैसे दूसरे में आप समस्या दिखाते हैं, संबोधन यहाँ भी देते हैं और समस्या दिखाते हैं, फिर समस्या का समाधान के लिए अनुरोध करते हैं दूसरे अंतरा में। तो इस तरह से आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो है सो पत्र का 2 अनुच्छेद में होता है। एक में आप समस्या दिखाते हैं कि आप किस उद्देश्य से किसी के साथ निवेदन कर रहे हैं, और दूसरे में जो समस्या आप दिखा रहे हैं उसका समाधान करने के लिए आवेदन करते हैं, उससे विनय करते हैं। तो आइए, और उसके बाद से जो होता है लास्ट में अपना डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो ये बॉडी जो है सो 2 नंबर का हो गया, और 1 नंबर यहाँ पर आप जो अच्छे अपने बारे में देते हैं डिस्क्रिप्शन वो होता है, और दूसरा जो है सो यहाँ पर एक डिटेल्स आप देते हैं अनुलग्नक में यहाँ आप लिखेंगे तो वह भी एक मायने रखता है। अनुलग्नक में तो इस तरह से तब जाकर के आपका पत्र पूरा होता है। तो आइए देखते हैं। बैंक मैनेजर के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें नया खाता खोलने के संबंध में विवरण हो। जिसमें नया खाता खोलने के संबंध में विवरण हो। आप निवेदन कर रहे हैं बैंक मैनेजर से निवेदन कर रहे हैं कि हमें जो है सो एक नया खाता खोलना है जो कि विद्यालय में लगता है, और इसके लिए आप आवेदन दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय। सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय। अब वो शाखा प्रबंधक महोदय यानी मैनेजर किस बैंक के हैं, उसका लोकेशन क्या है, उसके नीचे आप डाल देंगे। जैसे मैंने डाल दिया है इंडियन बैंक, हसुआ, बदली मोड़, सीवान। आप जहाँ जिस लोकेशन में हैं उसका जिक्र यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। विषय के बारे में आप उसके बाद से डालेंगे। तो विषय आप देख रहे हैं यहाँ, इसके सामने से हम लिखेंगे क्योंकि स्टेप और स्पेस बहुत मायने रखता है लेखन में, और इस पर आप ध्यान देंगे। तो विषय में दे दिए नया खाता खोलने के संबंध में। नया खाता खोलने के संबंध में जो 0 बैलेंस अकाउंट हो। यानी आपको ये भी संकेत करना है कि यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप पैसा कहाँ से लाएंगे, इसलिए आपका जो अकाउंट खुलेगा, खाता खुलेगा, 0 बैलेंस से खुल जाता है। तो इसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। अब उनको संबोधन करेंगे कि महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में, जो ऊपर विषय आपके सामने है नया खाता खोलने के संबंध में जो 0 बैलेंस अकाउंट हो, तो उसके संबंध में आप दे रहे हैं कि उपयुक्त विषय के संबंध में सादर निवेदन पूर्वक आग्रह करना है कि मैं यहाँ आप नाम भी दे सकते हैं या नाम नहीं भी देख तो भी चल सकता है। अपना परिचय देते हुए कि मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, या जिस कक्षा में पढ़ रहे होंगे वो उसका जिक्र कर देंगे। इसका छात्र हूँ,
विद्यालय में अपने नाम से खाता खोलने के लिए निर्देश दिया गया है। चूँकि आप ये समस्या बता दिए कि विद्यालय के द्वारा डिमांड हुआ है कि आप जो है सो अपने नाम से खाता खुलवाकर जमा कीजिए, तो इसको आप जिक्र कर दिए। और यह भी आप बता दिए कि चूँकि मैं एक निर्धन परिवार से आता हूँ, परिणाम स्वरूप मुझे जीरो बैलेंस खाता खोलने की नितांत आवश्यकता है, जिसको समय से विद्यालय में जमा कर सकूं। अर्थात इसमें इस अनुच्छेद में आप के लिए खाता खोलने के लिए समस्या का समाधान, समस्या को रख दिए। समस्या आपकी जो भी समस्या होगी इसमें रख देंगे और उसके बाद से समस्या जो मैनेजर होंगे, जो शाखा प्रबंधक होंगे, समस्या से अवगत हो जाएंगे। अब दूसरा अनुच्छेद जो शुरू होगा वह जो है सो आप विनम्र निवेदन करेंगे। भाई कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले समस्या को जता देते हैं और जो समस्या का समाधान करने वाले होते हैं तो उनसे हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। तो निवेदन का स्वरूप अगले अनुच्छेद में हम शुरू करेंगे। कैसे? अनुच्छेद चेंज करेंगे। जहाँ ये पंक्ति ख़त्म होती है जस्ट उसके नीचे एक लाइन छोड़ करके नीचे से शुरू करते हैं। तो यहाँ से इसके यहाँ ख़त्म हुआ, यहाँ से नीचे से हम शुरू कर दिए। अतः श्रीमान, श्रीमान ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे अशुद्ध भी लिख देते हैं। यहाँ हलंत जरूर रहना चाहिए, नहीं तो एक अशुद्धि, अगर 4 अशुद्धि आपके पत्र में हो गई तो 1 नंबर कट जाएगा। 5 नंबर का जो पत्र होता है, अगर 4 कहीं भी अशुद्धि हो गया तो 1 नंबर आपका कट जाता है। इसलिए आप ध्यान देंगे, शुद्धता बहुत ज़रूरी है। तो अतः श्रीमान जी से सादर अनुरोध है कि मेरी उपयुक्त समस्या, उपयुक्त यानी आप अगले ऊपर के अनुच्छेद में सब जिक्र कर दिए हैं, इसलिए फिर जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। जो अनुच्छेद होता है इसमें निवेदन करते हैं और यह संक्षिप्त होना चाहिए, तो इसलिए ऊपर आप जिक्र कर दिए हैं, यहाँ जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। तो उपयुक्त समस्या पर ध्यान देते हुए आपने निवेदन किया है। क्या निवेदन किया है कि अतः श्रीमान जी से सादर अनुरोध है कि मेरी उपयुक्त समस्या पर, यानी ऊपर वाले अनुच्छेद में वर्णित समस्या पर, उपयुक्त समस्या पर ध्यान देते हुए शीघ्रातिशीघ्र मेरे नाम से जीरो अकाउंट, यानी जीरो बैलेंस अकाउंट या जीरो बैलेंस अकाउंट से खाता खोलने की कृपा प्रदान किया जाए। निवेदन आप कर दिए और इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा, ये कृतज्ञता आपने व्यक्त कर दी। तो इस तरह से आपका जो बॉडी है आवेदन का, यह बॉडी 2 अनुच्छेद में तैयार होगा। पहला अनुच्छेद समस्या और दूसरा अनुच्छेद आपका आग्रह। अब अंत में आप एक लाइन छोड़ करके अनुच्छेद चेंज करेंगे और नीचे अपना परिचय देंगे। आपका विश्वास भाजन ABC, जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ भर देंगे। अपना डिटेल्स किस विद्यालय से हैं उसका जिक्र कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ डाल दिया है HS-IC हसुआ जिला सीवान, और इनसे डेट डाल देंगे। चाहे तो अपना रोल नंबर, क्लास रोल नंबर, कक्षा रोल नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन उसकी कोई विशेष बात नहीं है। अनुलग्नक में आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स जो भी देंगे उसको नंबर वाइज करके, जैसे 1 नंबर हुआ कि आप आधार कार्ड दे रहे होंगे, 2 नंबर हुआ विद्यालय से कोई सर्टिफिकेट मिल रहा हो जो लगेगा उसको आपने लिख दिया, तो ये 2 आपको अनुलग्नक में ये रख देंगे। तो इस तरह से आप लिखते हैं और जो भी आपके सामने प्रश्न संबंधी, इस आवेदन पत्र संबंधी जो फॉर्म होता है वह कंप्लीट हो जाता है और इस तरह से आपको अच्छे अंक मिलेंगे। और 5 अंक का जो होता है, अगर ऐसे आप बढ़िया से लिख देते हैं तो 5 में 5 अंक मिलना एकदम अवश्य ही निर्धारित हो जाता है, आपका रिजर्व हो जाता है। तो इसमें लेकिन एक बात आप सबसे बड़ी है उसको ध्यान में रखेंगे कि कहीं भी अशुद्धता नहीं हो। बच्चे क्या गलती कर देते हैं, जैसे सेवा में लिखते हैं बिंदी छोड़ देते हैं, ये गलती कर देते हैं। फिर गलती क्या होती है कि निवेदन पूर्वक कहना है कि आग्रह करना है कि कई बच्चे यहाँ दीर्घिकार से लिख देते हैं, वह भी अशुद्धि मानी जाएगी। तो यह हर्षिकार और दीर्घिकार की समस्या से आप जरूर अवगत रहेंगे, क्योंकि यह अशुद्धि अगर 4 अशुद्धि पत्र में हो गई तो समझिए 1 नंबर आपका कट गया।
तो इसलिए शुद्धिकरण पर आप ध्यान देंगे। चूँकि देखिए मैंने थोड़ी सी बातें यहाँ थोड़ी सी मिस कर दी है। यहाँ चूँकि हम भी यहाँ देखिए यहाँ आप अभी कहीं नहीं छोड़ेंगे। जब लिखेंगे तो थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लेंगे सबको कि चूँकि मैं जहाँ भी आप लिखेंगे उसको रिव्यू कर लेंगे। मैं एक निर्धन परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो आप देखते जाएंगे बाद में और कहीं गलती ना हो इसकी ध्यान देते हुए आप एक बार रिव्यू कर लेंगे। और रिव्यू करके आप पुनः आश्वस्त हो जाएंगे कि हमारा पत्र जो हमारा लेखन कार्य है वो कंप्लीट हो गया है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इस प्रकार आप फॉर्मेट दे करके पत्र लिखेंगे, आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। और इसी तरह से व्याकरण से संबंधित और व्याकरणिक अंश को जानने के लिए आप उत्सुक रहेंगे, उम्मीद है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। आशा है आप तथ्य को समझ गए होंगे। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।